आज हमारे साथ कथनी करनी पर सीनियर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर के सिंह जी हैं, जो बच्चों में होने वाले रोगों और उनके बचाव के बारे में जानकारी देंगे। बच्चों में ये है कि न्यूनेट बच्चे जो होते हैं 0 से लेकर 28 दिन तक ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो उन बच्चों में ये जो होती है सबसे बर्थ हाइपोक्सिया, जो बच्चे जन्म के बाद तुरंत रोते नहीं हैं, वो जो सबसे 90% करीब 80% बर्थ हाइपोक्सिया होता है। फिर हाइपोथर्मिया, सर्दी सीजन में हाइपोथर्मिया कि बच्चे में वो तापमान टेम्परेचर कम ना हो जाए। फिर और आगे न्यूनेटल जॉन्डिस है, ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, ये सब बीमारी होती हैं छोटे बच्चों में। जैसे बच्चे बड़े होंगे उसे हिसाब से और बीमारी, इससे निमोनिया वगैरह ये है, निमोनिया है, डायरिया है, और बाकी इन्फेक्शन इनके इन्फेक्शन वगैरह ये होते हैं। कन्वर्जन जो बच्चे एक तो जैसे बड़े हुए तो न्यूनेटल कन्वर्जन, इसमें जो झटके आते हैं ना, जो 0 6 मंथ से लेकर के ये फीमेल कन्वर्जन होता है, बुखार में झटके आना, ये 6 मंथ से लेकर के 6 ईयर के बीच की उम्र में आते हैं। वो तक अगर ये झटके 15 मिनट तक रहते हैं, एक मतलब कि कॉन्शियस 1 घंटे के अंदर ठीक हो जाती है, उसको फीमेल कन्वर्जन कहते हैं। और बरसात के सीजन में ये सीजनल बुखार, बरसात सीजन में ये निमोनिया वगैरह तो है ही है, इंसेफ्लाइटिस वगैरह, ये इंसेफ्लाइटिस, एईएस, इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, फीवर के साथ में जो भी होता है ये सब होते हैं। बरसात में बच्चों को नमी से कई और प्रॉब्लम, स्किन में ऐसी प्रॉब्लम होती है, लोग पैम्पर का प्रयोग करते हैं, ये कहाँ तक कितना घातक है? नहीं, पैम्पर में तो डर्मेटाइटिस हो जाती है, स्किन लाल हो जाती है, तो उस खरोंच से पैम्पर से ये इसके वो पैम्पर वगैरह नहीं पहनना चाहिए, स्किन लाल हो जाती है, ये डर्मेटाइटिस हो जाती है, उसमें रैश हो जाते हैं। कितने दिनों तक नवजात शिशु को कितने दिनों तक जो है ज़्यादा संभाल के रखने की आवश्यकता होती है? नवजात शिशु को तो ये है कि अब अगर वो तो कम से कम अब मतलब न्यूनेट जो पीरियड होता है 28 दिन तक तो रखना, उसके बाद भी 1 साल तक तो वो केयर करनी पड़ती है बच्चों को। नवजात शिशु में माता के दूध का कितना महत्व है, क्या है, उनसे क्या लाभ हैं बच्चों को? नवजात शिशु में यह है कि बच्चे जन्म के बाद सबसे पहले माँ का दूध देना, 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा बच्चे को कुछ नहीं देना है। हाँ, अगर माँ के दूध अब कुछ नहीं दे तो उसमें मतलब कि 90% कोई बीमारी नहीं होती है। माँ के दूध के ऊपर ना घुट्टी है, ना कुछ है, ना शहद है, ना गाय का है, ना कोई दूध नहीं, कुछ ऊपर से कुछ नहीं देना, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, यहाँ तक पानी भी नहीं देना है। दोनों में से किसी एक के बीमार हो जाने पर ऐसा सलाह देते हैं डॉक्टर की दूध कुछ दिन नहीं पर? नहीं, नहीं, अगर माँ बीमार है तो उसमें दूध नहीं बंद किया जाएगा। माँ खुद है जो बीमार, उसकी दवा चलेगी, दूध एक्सक्लूसिव उससे दूध नहीं बंद किया, तो माँ का बच्चे को दूध ही पिलाना है और कुछ नहीं पिलाना है। जो बच्चे आमतौर पर ऑपरेशन वगैरह से होते हैं उनको तो उनके माँ के तो दूध की होने की संभावना कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं जी? ऐसा कुछ नहीं, जो ऑपरेशन से होते हैं कि उनके वो ब्रीच फिर नहीं करा सकती, बिल्कुल करा सकती है 1 घंटे के बाद या तुरंत। आप वो हो सकता है कि अब कुछ लोग कहीं कहीं तो ऐसा है कि ओटी ऑपरेशन होने के बाद जैसे माँ को होश आ जाता है, उसके स्टाफ के द्वारा उसके बच्चे को बेड बेस्ट में लगा के पहली फीड करा के भेजते हैं बाहर। हाँ, तो 1 घंटे बाद आप पिला सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको ऑपरेशन हुआ है तो आप दूध नहीं पिलाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों में और कौन से रोग ऐसे हैं जो बदलते मौसम में ज़्यादा होने की संभावना उनको रहती है और उनके क्या बचाव हैं? अब बच्चे में तो सर्दियों में निमोनिया वगैरह है, सांस की अस्थमा वगैरह, सांस की बीमारी है, ये सब ज़्यादा होते हैं। उन्हें बचाए, सर्दी से बचा के रखें बच्चों को, छोटे बच्चों को ये है कि ढक के रखें हैं, और जहाँ रहें तो उसका तापमान मेंटेन रहे, रूम पर, ये सर्दी से बचा के रखना है, बस यही है। वर्तमान समय में जॉइंट फैमिलियां कम होती जा रही हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो रही हैं, तो माताओं को अक्सर बच्चों को पालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे बच्चे रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, तो उसको लोग समझ लेते हैं कोई बीमारी है, इसको क्या है। कभी कभी कई शंकाएं जन्म लेती हैं, तो उसमें क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो बच्चे का मान लो
कि जॉइंट फैमिली तो है नहीं बच्चे, तो ये बीमारी में बच्चा कोई रो रहा है तो हो सकता है कोई कारणवश रो रहा हो सकता है कि उसका कि पैम्पर पहना है उससे गीले इस वजह से रो रहा है, या कोई उसके कि और किसी वजह से रो रहा है। कोल की पेन भी होता है कभी कभी बच्चों में, तो उसी वजह से रोते हैं। या फिर और कोई बीमारी की वजह से रोएंगे तो उसका वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर ज़्यादा रो रहा है बच्चा, चुप नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर को मतलब कोई बीमारी हो सकती है कि किसी कष्ट के कारण वो रो रहा होता है। दिखाना चाहिए। मेनिंजाइटिस वगैरह भी हो सकती है उस समय, अगर फीवर साथ में है और तो वो दिखाना चाहिए तुरंत। तो आज कथनी करनी पर डॉक्टर आर.के. सिंह जी जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया कि कैसे बच्चों को बचाव किया जाए, बच्चों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका कथनी करनी पर आने के लिए।